हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग एसिड एंड बेसिस करेंगे। एसिड एंड बेसिस, राइट। अपना नोटबुक प्रिपेयर कर लो। पहले आपको जहां जहां मैं बोलूंगा देखने के लिए, तो पहले देखना है, समझना है और फिर नोट करना है। ये नहीं कि साथ साथ वीडियो चल भी रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ और आप भी लिख रहे हो। जब मैं समझा रहा हूँ बोर्ड पे तो आपको समझना है, और जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा कि लिखो, तभी लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसिड एंड बेस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही टेस्टी टॉपिक है, मजा आएगा आपको। एसिड एंड बेसिस, हेडिंग डाल दो एसिड एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस। देखो, तो सबसे पहले इसमें है एसिड। हमसे एसिड के बारे में पूछ सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, ठीक है। जनरली एक बार क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि व्हाट आर द एसिड एंड व्हाट आर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन था एसिड एंड बेस का ही। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं एसिड की डेफिनेशन। तो एसिड क्या है? ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट सावर हो, सावर, जिसको सौर भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग सार भी बोलते हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन इज सावर। तो जिसका टेस्ट सावर है ना, दैट सब्सटेंस आर एसिड। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, द टर्म एसिड, द टर्म acid is the term acid is your acid means, the term acid means acidus, इसका मीनिंग एसिडस होता है ग्रीक में, सॉरी इन लैटिन। तो खैर ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें इन लैटिन। The term acid means acidus, right? Second point, they are sour in taste, तो they are sour in taste, sour होते हैं टेस्ट में, ये sour होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें फिर, sour means खट्टा, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, लिटमस पेपर को, जो रेड लिटमस पेपर रहे, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर रहेगा, उसको ये रेड कर देंगे। सो क्या लिखेंगे हम लोग, ये यहाँ पे दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ठीक है ना। रेड कलर में टर्न कर देते हैं, ठीक है ना। ये जो लिटमस पेपर है ना, एक बार ये पूछ लिया है ऑब्जेक्टिव में कि जो लिटमस पेपर है ना, ये किससे बनता है। तो लिटमस पेपर जो है ना, ये लाइकन से बनता है, लाइकन, LICHEN, लाइकन। लाइकन जो होता है ना, एक्चुअली ये फंगी और एल्गी और एल्गी का जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, सिम्बायोसिस कहते हैं इसको। जब फंगी एल्गी एक साथ रहता है तो उसे लाइकन कहते हैं, उसी से लिटमस पेपर बनता है। लाइकन ना पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। जहां पे लाइकन जर्मिनेट कर रहा है, समझो वहां पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ही कम है। जहां पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां लाइकन नहीं मिलेगा। दिल्ली में आपको लाइकन नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस एरिया में पॉल्यूशन कम है वहीं लाइकन मिलता है। जनरली ये 3000 फीट से एवं मिलता है, पहाड़ों में भी, ठीक है ना। तो एक इसमें से एक वो आया था, मुझे याद है, केस स्टडी, उसमें एक क्वेश्चन था, एक पर्टिकुलर नाम दिया था एक लड़के का, कि दैट बॉय इज विजिटिंग समवेयर एंड ही फाउंड लाइकन देयर। सो व्हाट इट कंक्लूड, तो इट कंक्लूड दैट द एरिया इज पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री एरिया में ही लाइकन ग्रो होता है। अच्छा, एल्गी जो है देखो फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉप होता है। तो एल्गी क्या करता है, फूड बनाता है, और फंगी
ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, खुद से फूड अपना फूड नहीं बना सकता। तो एल्गी से फूड ले लेता है और एल्गी को क्या करता है, ये रहने के लिए जगह दे देता है, मोटिलिटी दे देता है। तो दोनों के इसी रिलेशन को, दोनों के एक दूसरे से फायदा हो रहा है, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। लिविंग टुगेदर एंड बेनिफिटेड फॉर ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। नाउ फोर्थ पे आओ। तो फोर्थ पे आप लिखो इसमें they give H plus ion, ठीक है ना, they give H plus ion, H plus ion हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, H plus ion in aqueous solution, in aqueous solution। ये ध्यान रखना है, H plus ion ये हमेशा नहीं देगा, आप इसे किसी सॉलिड सब्सटेंस में डाल दोगे तो पता चला H plus देगा, नहीं, they give H plus ion in aqueous, ठीक है ना। और कभी भी कोई जो एसिडिक सब्सटेंस होता है उसका जो क्रिस्टल, वो जब लिक्विड फॉर्म में आता है ना, तभी वो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। सो दे गिव H plus आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्वस सॉल्यूशन में ही ये एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो एसिड जो है वो H plus आयन देगा एक्वस में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे आप जब HCl एसिड है, ठीक है ना, तो इसका हम एक्वस फॉर्म हमने ले लिया और इसको वाटर में डाल दिया, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, जो ये एक्चुअली H प्लस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, इन बिटवीन ये HCl जो है ना, ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये H प्लस क्या करेगा, ये काफी H प्लस ना रिएक्टिव होता है, तो आपको किसी भी सॉल्यूशन में ये H प्लस सीधा नहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, ये H प्लस ये वाटर से रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है ना, एक्वस। इस H3O प्लस को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, तो कहीं हाइड्रोनियम आयन है, इसका मतलब वो एसिडिक है, ठीक है। H प्लस कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में आपको नहीं मिलेगा, वो एक्चुअल में हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, क्योंकि वो काफी रिएक्टिव होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। तो लिख लो, ओके, चलो आगे चलते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो फिर एसिड की प्रॉपर्टीज में देखो, तो एसिड को हम फर्दर यदि डिवाइड करें, राइट, तो 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं, इससे पहले ना एक पॉइंट लिख लो, वो पॉइंट कौन सा था, यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक पॉइंट लिखो पहले, एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो पीएच वैल्यू, इसको मैं समझाऊंगा व्हाट इज पीएच वैल्यू, अभी आप फॉर द टाइमिंग लिख लो इसको, कि एसिड की पीएच वैल्यू जो है वो होता है 0 से ग्रेटर या इक्वल, ठीक है, और लेस देन 7 से लेस होता है एसिडिक कैरेक्टर। जब पीएच वैल्यू 7 से कम होगा किसी भी सब्सटेंस का, सॉरी ये पीएच, क्लिक करो, पीएच, तो लेस देन 7 होगा पीएच, इट मींस वो एसिडिक है। अब आ जाओ इसके कैटेगरी पे। सो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वन इज वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड को हम बोलेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन बहुत ही इजीली डोनेट कर दे, बहुत जल्दी H प्लस आयन को वो रिलीज कर दे, उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, गिव H plus ions easily in aqueous solution। और यहां दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल HCl, ठीक है ना, तो HCl बहुत ही जल्दी, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बहुत जल्दी H प्लस आयन दे देता है। ऐसे ही H2SO4, इन सबको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं हम लोग। तो
तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये भी H प्लस आयन बहुत ही जल्दी दे देगा। नाइट्रिक एसिड HNO3, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जो बहुत जल्दी H प्लस आयन डोनेट कर देते हैं। अब आ जाओ वीक एसिड में, सो गिव H प्लस आयंस नॉट इजीली नहीं देते क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। इनमें क्या होगा कि जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये H प्लस आयन इजिली नहीं देते, ठीक है, इजिली इन एक्वस सॉल्यूशन। Give H plus ion not easily in AQ means aqueous और as well इसका मीनिंग है सॉल्यूशन। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो आ जाएगा हमारा एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड डबल OH। यहाँ पे क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ना जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, जिसके वजह से ये इजिली ये H प्लस आयन को ना रिलीज नहीं करता, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये H प्लस आयन को इजिली डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ऑक्सैलिक एसिड, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम लोग नहीं लिखते, जरूरत भी नहीं होती, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही लैक्टिक एसिड, जितने भी नेचुरल एसिड्स हैं, ठीक है ना, वो जनरली वीक एसिड होते हैं, ठीक है। जैसे टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सब वीक एसिड लिख लो, ठीक है। तो अब आ जाओ, देखो एक बार ना ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव वीक एसिड, सो नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर वीक, अभी बस मैंने बोला ही था ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं सोर्स ऑफ एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर साल यहां से एक ना एक पूछ लेता है कि बताओ ऑक्सैलिक एसिड किसमें मिलता है या टार्ट्रिक एसिड किसमें मिलता है, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं, तो हेडिंग डाल दो नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग एसिड्स। चलो तो इसमें हम यहां पे लिख लेते हैं कि वो एसिड क्या है और उसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट आप लिखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो बहुत ही वेल नोन है कि विनेगर में मिलता है हमें ये, विनेगर, एप्पल सीडर विनेगर और जो भी विनेगर आता है उन सब में एसिटिक एसिड होता है, बहुत ही वीक एसिड है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, एसिटिक एसिड डाइजेशन को इनहेंस करता है, नॉट इंप्रूव, इनहेंस करता है। तो इसीलिए विनेगर हम लोग देखोगे जब आप होटल्स रेस्टोरेंट में जाओगे तो जो अनियन देता है पिंक कलर का, उसमें वो विनेगर में मिला हुआ रहता है। सेकंड साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड जो भी बोले, तो साइट्रिक एसिड जो है वो किसी भी जो भी खट्टे फल हैं उनमें साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, जैसे ऑरेंज, लेमन, इन सब में साइट्रिक एसिड होता है। थर्ड आ जाओ टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड नाम से पता है, टार्ट्रिक टैमरिंड, तो टैमरिंड में मिलता है, टैमरिंड, टैमरिंड किसको कहते हैं, टैमरिंड इमली को कहते हैं, इमली, इमली को टैमरिंड बोलते हैं, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट टार्ट्रिक, देखो नाम इससे टी से याद रह जाएगा, टार्ट्रिक टैमरिंड, ठीक है। फिफ्थ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है ना, अब नाम से ना टोमेटो ये नहीं पता चलता, तो मैं कैसे याद रखता हूँ, ये वो जो है ना टमाटर जैसा दिखता है, मैं ऐसा सोच लेता, अपने मन में मैंने बना रखा है कि दिस इज टमाटर, टोमेटो, सो ये ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में मिलता है, टोमेटो, ऐसे ये याद रहता है, कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि यदि आप ऐसे याद करोगे ना तो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि क्या था क्या था, और ये ना ऑक्सैलिक एसिड मुझे ना हमेशा देख के ही याद आ जाता है कि यार ओ फॉर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। फिफ्थ, इसके बाद आ जाओ लैक्टिक एसिड, तो ये तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस है ना, यानी कि मिल्क में होगा, सॉरी कर्ड में, ठीक है, लैक्टिक एसिड कर्ड, लैक्टोबैसिलस इसी से बना है,
कर्ड में होता है। 6 आ जाओ, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। तो ये जो एंट बाइट है, जितने भी एंट स्टिंग होता है, जब हमें एंट बाइट करता है, जब हमें मधुमक्खी काट लेती है ना, वास्प, वैस्प एक मधुमक्खी होती है, एक वैस्प होता है, वैस्प एक मधुमक्खी को तो हनी भी बोलते हैं, और एक वैस्प होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, ततैया कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में से, ठीक है। तो उनके स्ट्रिंग्स में मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है नेटल प्लांट, उसमें ना वो एक ना क्या होता है, वो लीफ जैसा होता है उसका, उसके लीफ में ना छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं, ठीक है ना। ये गांव वगैरह में मैंने देखा हुआ है, ये होता है, मैंने अपने गांव में देखा हुआ है। और इसमें क्या करते हैं ना कि जो लड़के होते हैं वहां पे थोड़े से फनी टाइप, वो क्या करेंगे, वो पत्ते तोड़ के आपको ना, आप कहीं जा रहे होगे, आपसे वो करने के चक्कर में वो आपके ना ऐसे मसल देंगे, आपके कहीं पे जाके आपको लगा देंगे, तो उससे ना काफी जो है दर्द फील होने लग जाता है धीरे धीरे। तो वो तो मजे में करता है, दूसरे को दर्द होने लग जाता है, ठीक है। तो इन सब में मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो एंट स्टिंग में एंट स्टिंग, बी स्टिंग, बी स्टिंग हो गया, नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग। अब सपोज करो किसी को बी ने काट लिया, एंट काट लिया, या बी ने काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है, तो वो क्या करे। तो यदि आपके पास कोई भी बेसिक सब्सटेंस है, एसिड को कौन कंट्रोल कर सकता है, कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, बेस। अब बेस क्या क्या हमारे पास एकदम एकदम प्रेजेंट, मतलब जो हमारे घर में होता है, हमारे घर में खाने वाला सोडा होता है, आप वो फटाक से पानी में घोल के लगा लो। या उससे भी ज्यादा एसिडिक होता है आपके घर में जो सर्फ है, जिसमें डिटर्जेंट, जिससे वो धोते हैं कपड़े वपड़े, आप उसको घोल के, जो है ना, घोल के, क्योंकि जब आप पानी में डालोगे तो ही वो अपना OH माइनस रिलीज करेगा। एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड और बेस प्रॉपर्टी आता है। तो घोल के आप अपना हाथ जो है ना उसमें डुबा दो, जहां भी काट लिया, ठीक है ना। या फिर कोई भी ऑर्गेनिक, जैसे ये ऑर्गेनिक चीजें, जैसे तुम्हारा डीजल, पेट्रोल, उसमें भी यदि आप डाल दोगे हाथ जहां भी काटा है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा सर्फ है हमारे घर में, वो हर किसी के घर में मिल जाता है, उसको घोलो और लगा लो, बहुत जल्दी आराम हो जाता है। तो इसको इसको तो जो नेटल स्टिंग है ना, इसमें तो क्या होता है, नेटल के प्लांट के नीचे ही, जहां भी नेटल का प्लांट होता है, उसी के नीचे ना एक प्लांट होता है, डॉक प्लांट, डॉक, DOC के डॉक होता है, DOC के डॉक प्लांट। तो वो डॉक प्लांट बेसिक होता है। तो जब भी किसी को यदि नेटल प्लांट, यदि कहीं मान लो टीटी नहीं काट लिया या बी नहीं काट लिया, तो डॉक प्लांट को भी हम यूज कर सकते हैं, उसके उसके जूस को, वो बेसिक होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया सम एसिड। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे कुछ नेचुरल जो बेस है, वो पहले आप इसको लिख लो। चलो, तो ये लिख लिया, तो अब हम लोग लिख लेते हैं नेचुरली अकरिंग बेसिस। तो यहां डाल दो नेचुरली अकरिंग, या फिर हम लोग पहले केमिकल प्रॉपर्टी कर लेते इसका। चलो पहले हम ना हेडिंग डाल देते हैं बेसिस क्या होता है, फिर नेचुरली अकरिंग बेसिस देख लेंगे, और फिर दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी एक साथ ही कर लेंगे, एसिड और बेस का। तो अब आप हेडिंग डाल दो बेस, बेस। तो बेसिस क्या है, फर्स्ट पॉइंट, कि बेस ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका बिटर टेस्ट है ना, वो बेस होता है, ठीक है। तो टेस्ट में ये बेसेस कैसे होंगे, बिटर। इनको आप छुओगे ना तो टच में ये सोपी होते हैं, मतलब फिसल जाएगा आपके हाथ से, ठीक है ना। रेड उल्टा होगा, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। और ये एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। चलो तो लिख लेते हैं इसको, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, any substance which is bitter in taste,
bitter in taste, bitter in taste is called is called basic substance. Next point, bases give OH minus ion in aqueous solution. ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, aqueous solution में ही ऐसा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसके बाद आप लिख लो कि base turns red litmus paper into base turns red litmus paper into blue. फोर्थ पॉइंट, फिर they are soapy in touch, they are soapy in touch में ये ना सोपी होते हैं, सोप की तरह होते हैं, नोट कर लो, पहले इसको नोट करिए आप। तो नेक्स्ट आप इसमें लिखो, फिर इसके बाद एक रिएक्शन लिख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले एग्जाम्पल लिख लो बेसिस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दे आर बेसिस, ठीक है। अब ये OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन कैसे देते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, Na सोडियम का एक होता है तुम्हारा वैलेंसी, तो Na प्लस हो जाएगा और प्लस OH माइनस आयन, एक्वस लिख लेंगे यहाँ पे, एक्वस, ठीक है। सो दिस OH माइनस आयन रिप्रेजेंट्स इट्स बेसिसिटी। जब भी कोई OH माइनस आयन जितना जल्दी दे दे उतना अच्छा बेस, ठीक है। NOH वैसे एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत जल्दी OH माइनस आयन दे देता है ये लिक्विड में, ठीक है ना। अच्छा, इसकी pH वैल्यू की यदि हम बात करें तो बेस का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से ग्रेटर होगा, ठीक है, 7 से ग्रेटर होगा, और लेस देन और इक्वल टू होगा 40, ठीक है ना। हम जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ जाते जाएंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी बेस की का जो pH है सपोज करो 8 है और किसी बेस का pH 10 है, तो जो जिसका 10 है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि एसिड में उल्टा हो जाता है, एसिड में जिसका pH कम वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। मैं अभी लिखवा दूंगा जब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ेंगे, तो अभी आप फिलहाल इतना लिखिए। चलिए, तो अब आप हेडिंग दो टाइप्स ऑफ बेसिस। तो बेसिस को भी हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जो फर्स्ट है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो वीक है उसको हम कहते हैं वीक बेस। जो वीक है उसे हम कहते हैं वीक बेस, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, बिकॉज इट गिव्स OH माइनस आयन easily in aqueous solution, ठीक है। और वीक बेस क्या होगा, will not give OH minus ion easily in aqueous solution। आप लोग थोड़ा कॉपी करो इसको, तब तक कल लिखो इसे, फिर आगे करते हैं।
तो हमने किया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका एग्जाम्पल लिखो। स्ट्रॉन्ग बेसिस में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को लिख लो आप यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहां भी आपको OH दिख जाए इसका मतलब वो बेस है। QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है ना, इसलिए यहां पे 2 लगा है। और OH माइनस पे देख रहे हो -1 लगा रहता है, इसकी मतलब इसका वैलेंसी -1 है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो अब स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इस पे आ जाओ वीक बेसिस पे। तो वीक बेसिस में आ जाता है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये वीक बेसिड है। फिर कुछ ऐसे बेसिस हैं जो नेचुरल हैं तो वीक है, ठीक है ना, वीक बेसिस में आते हैं। अपने सिलेबस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो आपको लिखना। अब यहां से एक क्वेश्चन है एल्कली का, बहुत ही फेमस है, वो एग्जाम में आता है, पहले आप इसको लिख लो फिर हम लोग आगे करें। चलो फिर आगे आओ। ओके, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये लिखा हुआ है NH4 अमोनियम आयन और OH। क्लियर? yes, चलो तो अब आ जाओ, हेडिंग दो एल्कली। एल्कली क्या होता है? देखो, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, ऐसे बेसेस जो पानी में इजिली घुल जाए, इजिली सॉल्युबल हो, वो सारे के सारे एल्कली होते हैं। लेकिन जो पानी में नहीं घुलते, ऐसे भी बेस हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, तो वो एल्कली नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? बेसेस which are soluble in water are called alkali। फुल स्टॉप। ऐसे बेसिस का एग्जाम्पल क्या है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिखे थे वो सारे के सारे पानी में सॉल्युबल हैं और उसे हम एल्कली कहते हैं, ठीक है। यहीं पे जो क्वेश्चन रखने वाला क्या बात है कि ऑल द एल्कली, जितने भी एल्कली हैं वो सबके सब बेस हैं। ऑल alkalis आर बेसिस। सारे के सारे एल्कली जो है वो बेस हैं। बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। सारे के सारे बेस एल्कली नहीं होते। जैसे इसमें एक रिलेशन डायग्राम आ गया था बनाने को। देखो, जैसे ये हमने रखा बेस और इसके अंदर हमने डाल दिया एल्कली। और हमने एक बनाया डायग्राम जिसमें हमने क्या किया, अंदर रखा बेस और बाहर रखा एल्कली। अब इसमें से कौन सा डायग्राम ट्रू डायग्राम है? तो यदि मैं इस डायग्राम को देखूंगा, डायग्राम ए को, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि सारे के सारे एल्कली बेस के अंदर है, तो ये ठीक है, करेक्ट डायग्राम है। लेकिन इस बी डायग्राम को यदि हम देखेंगे, ठीक है ना,
तो इसमें देखो सारे के सारे बेस एल्कली के अंदर हैं, मतलब जितने भी बेस हैं वो एल्कली हैं, तो ये तो रॉन्ग है। सो दिस डायग्राम, इसको वेन डायग्राम कहते हैं, दिस वेन डायग्राम इज रॉन्ग। कई बार होता है कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन तुम्हें ऐसे बना के दे दे, ऐसे बना के दे दे, थर्ड ऑप्शन सी, डी ऑप्शन ऐसे दे दे, ठीक है ना, तो आप लगाओगे ये वाला ऑप्शन, ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट अपोजिट इज इनकरेक्ट, ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली। बना लो, यदि ये लिख लिया पूरा आपने, क्या क्या लिखा हमने, एल्कलीज और बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल लिखे, देन ऑल एल्कलीज आर बेस बट बेसिस आर नॉट एल्कली, और हमने डायग्राम बनाया। ओके गुड, देन आगे बढ़ो, हेडिंग दो सॉल्ट्स, सॉल्ट्स, ठीक है। देखो आपने ऐसे कंपाउंड देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो मैं लिखता हूं जैसे टेबल सॉल्ट ही ले लो, NaCl, ठीक है। तो जनरली किसी भी कंपाउंड में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉपर सल्फेट ही ले लेता हूं, ठीक है ना, इस तरह का कोई भी कंपाउंड में आप देखोगे एक जो पहला वाला है वो मेटल है और दूसरा वाला जो है वो नॉन मेटल है। ये पॉजिटिव होता है इसका वैलेंसी और क्लोरीन नेगेटिव, है ना, क्योंकि नॉन मेटल नेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट में ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसका एक पार्ट मेटल होता है और दूसरा पार्ट नॉन मेटल होता है, दे आर कॉल्ड सॉल्ट्स। ओके, लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, salts are those compound which are made up of which consist of one metal and one non-metal. For example, NaCl. So Na is the metallic part and chlorine is non-metal. Then copper sulfate, it's a metal, sulfate part non-metal, ठीक है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड मेटल, एल्यूमिनियम मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है। सो ये सब क्या है, NaCl, कॉपर सल्फेट, अल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 होता है, ठीक है। तो ये सब के सब जो हैं वो सॉल्ट्स हैं। जब भी एक पार्ट मेटल और एक नॉन मेटल होगा तो वो सॉल्ट होगा, लिख लो। चलो, तो हमने सॉल्ट का ये लिखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सॉल्ट में कि सॉल्ट फॉर्म क्या कब होता है, ठीक है। सो salts are formed in neutralization reaction. Salts are formed in neutralization reaction. जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, बेस प्लस एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेगा, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस देगा वाटर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने कर दिया, जिंक को रिएक्ट करवा दिया H2SO4 के साथ, तो ये क्या देगा, जिंक सल्फेट, है ना। जिंक को मैंने रिएक्ट लेकिन अच्छा हाँ चलो, ये एसिड नहीं हुआ ना, मेटल को रिएक्ट करवा दिया मैंने, एसिड और बेस को रिएक्ट करवाना है। मेटल भी करेगा जब एसिड के साथ रिएक्ट या बेस के साथ रिएक्ट, तो भी फॉर्म होगा। तो हम एक एसिड ले लेते हैं, एक बेस ले लेते हैं, जैसे HCl ले लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। तो ये एसिड है और ये बेस है, तो क्या होगा, देखो ये प्लस ये माइनस, सोडियम प्लस ये माइनस, तो H किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ, प्लस माइनस के साथ करेगा, है ना। तो क्या बना देगा, वाटर, और
क्लोरीन रिएक्ट कर देगा इस प्लस के साथ तो बना देगा NaCl। NaCl तो NaCl क्या होता है? सॉल्ट। यही होता है हमारा टेबल सॉल्ट। देखो देयर आर मेनी सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो हम खाते हैं। हमारा टेबल सॉल्ट जो होता है वो होता है NaCl, लेकिन सॉल्ट बहुत सारे हैं, लाइक कॉपर सल्फेट, लाइक AlCl3, ठीक है। तो सॉल्ट ZnSO4, बहुत सारे सॉल्ट है, उसमें से हम बस खाते हैं NaCl, तो वही हमारा टेबल सॉल्ट। लिख लीजिए। तेजस नोट कर लिया? चलो, तो अब आप हेडिंग दो इंडिकेटर। हमें कैसे पता चलता है कि कोई एसिड है या बेस है? उसके लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो इंडिकेटर। इंडिकेटर्स। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं इंडिकेटर का, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट सब केमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक है। और जब हम इस सब्सटेंस पे एसिड या बेस डालेंगे तो ये सब्सटेंस क्या करेगा? अपना कलर चेंज कर लेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है, या फिर वो अपना स्मेल चेंज कर लेगा, ठीक है ना। तो इंडिकेटर क्या करता है? ये ऐसे केमिकल हैं जो एसिड या बेस के साथ अपने कलर को चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में देखना, जब वो RO वाला आता है तो वो क्या करता है? पानी ले लेता है और फिर एक एक बूंद इंडिकेटर का डालता है, और ये पानी का जो कलर होता है वो अराउंड ग्रीन की तरफ जाता है, तो कहता है हाँ सर ठीक है ये पानी, है ना, हमने उसका TDS सेट कर दिया, सब कुछ ठीक है। और यदि ये पानी का कलर येलो या फिर उधर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है, रेडनेस की तरफ, ठीक है, तो फिर इसका मतलब वो TDS बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो गया है, ठीक है। चलो, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इंडिकेटर्स आर the substances, indicators are the substances and chemicals that tell us whether a substance is a acid or a base, whether a substance is a acid or a base by changing their color or taste, sorry, smell। तो इंडिकेटर क्या है? दे आर सब्सटेंस एंड केमिकल्स दैट टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस बाय चेंजिंग देयर कलर और स्मेल। या तो अपना कलर चेंज कर लेंगे या वो अपना स्मेल चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। लिखो इसको, फिर हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। चलो, अब आप लिखो टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। हेडिंग दो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, तो देखो 3 टाइप में हम इंडिकेटर को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट को हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर। And third is olfactory indicator, ठीक है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है?
नेचुरल इंडिकेटर वो है जो हमें नेचुरली मिलता है, फाउंड इन नेचर, फाउंड इन 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 नेचर, नेचर या नेचुरली अकरिंग भी लिख सकते हैं, फाउंड इन नेचर, इन प्लांट्स ऐसे लिख लो, इनसे मिलता है हमें। एग्जाम्पल इसका जैसे लिटमस, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिटमस, जो लाइकन से मिलता है। लिटमस हमें किससे मिलता है, लाइकन से, ठीक है। इसके बाद रेड कैबेज जो होता है, रेड कैबेज वो भी इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आपका रेड कैबेज लीव्स, ठीक है ना। फिर जो आपका फ्लावर्स, हाइड्रेंजिया होता है ना, उसका फ्लावर, तो फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, हाइड्रेंजिया, ठीक है। इसके बाद टर्मेरिक, टर्मेरिक में भी देखना, जब आपके हाथ में खाना खाने के बाद कुछ ज्यादा पीला पीला लग गया हो टर्मरिक का, और हाथ धोने जाओ, कोई भी सोप वगैरह यूज करो, तो वो ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टर्मेरिक, टर्मेरिक वो भी बेस की वजह से होता है, सो टर्मेरिक। ये हो गया नेचुरली अकरिंग, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं जो सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक का मतलब दे आर द केमिकल्स, दे आर केमिकल्स। तो कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, दो जनरली हम लोग लैब में यूज करते हैं, स्कूल के लैब में। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, और एक दूसरा होता है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, ठीक है ना। तो दो सिंथेटिक हैं जो स्कूल वगैरह में हम लोग या लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं केमिकल, ठीक है। ऑल्फैक्टरी का मीनिंग होता है, ऑल्फैक्शन का मीनिंग क्या होता है, खुशबू, ठीक है ना। तो जिनका जब सबस्टेंस पे एसिड या बेस डालोगे और उसका खुशबू चेंज हो जाए, स्मेल चेंज हो जाए, तो वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। तो हम क्या कहेंगे, दीज substances have different order in acid or base, एसिड और बेस में डिफरेंट, और की जगह एंड कर दो, डिफरेंट इनका स्मेल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्लोव हो गया तुम्हारा, लौंग, ठीक है ना, और वनीला इसेंस हो गया, वनीला इसेंस, तो ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ये लिखा है लिटमस लाइकन से ही बनता है। फिर लिखा है रेड कैबेज लीव्स, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, टर्मेरिक, हल्दी, ठीक है, नोट करो। सर ऑल्फैक्टरी के एग्जांपल, ऑल्फैक्टरी में मैंने लिखा है क्लोव, जिसे हम लोग लौंग कहते हैं, एंड वनीला इसेंस, वनीला का जो इसेंस आता है मार्केट में, जो आप कोई वनीला घर में आइसक्रीम बनाते हैं उन सब में यूज करते हैं, तो वनीला इसेंस। चलो अब आ जाओ, फिर हेडिंग डालो, यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, एग्जाम में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, देखो ये जो है ना, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है ना, एक्चुअली वो मिक्सचर होता है डिफरेंट कलर्स का, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर होता है, और उसके ऊपर ना एक ये जो देख रहे हो ना तुम, ये 1 से लेके 14 तक, इसको हम कहते हैं पीएच स्केल। उसके ऊपर एक पीएच स्केल लगा रहता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज पीएच स्केल। तो पीएच स्केल इज अ स्केल ऑन विच वी मेजर्स एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। 1 से लेके 14 तक इस पे नंबरिंग होता है, ठीक है। जो बीच में 7 है ग्रीन कलर का, देख रहे हो, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले यदि हम जाएंगे इधर, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता जाएगा, मोर एसिडिक होता जाएगा, है ना। मतलब ये थोड़ा एसिडिक है, ये उससे भी ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा,
और रेड सबसे ज्यादा एसिडिक है। और जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। मतलब इस डार्क ग्रीन से ज्यादा बेसिक कौन है, दिस वन, इससे भी ज्यादा बेसिक पेल ब्लू, फिर ब्लू, डार्क ब्लू सबसे ज्यादा, फिर पर्पल सबसे ही ज्यादा जो है बेसिक, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बेसिक, ठीक है। एल्कलाइन का मीनिंग भी होता है बेसिक, ठीक है ना। तो पीएच की वैल्यू जितनी कम उतनी ज्यादा एसिडिक, और पीएच का वैल्यू जितना ज्यादा उतना ही बेस। क्लियर हो गए। एक्चुअल में हम इधर से एसिड से बेस की तरफ मूव करते हैं यदि हम ऐसे जाएं तो। पहले बहुत ज्यादा एसिडिक, फिर कम 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 न्यूट्रल, फिर बेस और ज्यादा बेस और ज्यादा बेस, बहुत ज्यादा बेस। समझ गए। तो ये पीएच स्केल, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर ना ये एक पीएच स्केल लगा होता है, ठीक है, जो हमें इंडिकेट करता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। तो हम इसका हेडिंग पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या? इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स का ना मिक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट shows different color, it shows different colors at different concentration of हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। जितना ज्यादा H+ आयन होगा वो उतना ही इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और कम होगा तो बेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है ना। सो इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है। एंड दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो पीएच स्केल है वो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कुछ चीज आपको डाउट रह गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो और फिर कॉपी करो। आप ना ये पूरा बनाओ मत, इसमें पूरा आप ऐसे लिखो। रुको मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये तो मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए लिया है। इसमें से ना कलर आता है एग्जाम में, वो तुमसे पूछ लेगा कि बताओ विच वन इज द कलर ऑफ न्यूट्रल सबस्टांसेस, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे बना लो, पीएच ऐसे 1, यहां लिख दो 7, यहां लिख दो 14, जो बीच में है वो न्यूट्रल है और ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। ये जो 1 है वो रेड है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। अब जैसे जैसे इधर की तरफ जाओगे एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, और H+ आयन बढ़ता जाएगा, H+ आयन ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इधर जाओगे तो H+ डिक्रीज होगा और OH- इंक्रीज होगा, ठीक है। और इधर की तरफ आप जाओगे तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, बेसिक, ठीक है, नोट करो। चलो यूनिवर्सल इंडिकेटर के आगे ना हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे, ठीक है। तो एसिड एंड बेस पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे करेंगे। अभी तक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और आपके पास 920 इंस्टीट्यूट का नंबर नोट कर लो, 9205330 671। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ भी हमसे, देखो सबसे अच्छा है कमेंट में लिखो, वो हम लोग जल्दी देख लेंगे, ठीक है। यदि आपको व्हाट्सएप करना है तो सीधा अपना क्वेश्चन जो है ना व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना, कॉल करने की जरूरत नहीं है। यदि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए रिवीजन करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।